अगर आपने राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाई है और आपकी स्वेलिंग नहीं जा रही है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद स्वेलिंग क्यों आती है और उसे जल्दी हील करने के क्या तरीके होते हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद स्वेलिंग क्यों आती है और वो किस प्रकार से शो करती है। सबसे पहले जब आप सर्जरी के बाद हमारे पास अपना एक्सटर्नल स्टेक निकलवाने आते हैं, तो आपको मेजर चेंजेस इन द नोज, फॉर एग्जांपल अगर हड्डी बढ़ी हुई है तो वो बैठ गई है, अगर फ्लैट नोज थी वो उठ गई है, टिप शार्प हो गई है, ये सारे चेंजेस आपको मिलते हैं। लेकिन साथ में नाक थोड़ी सूजी हुई लगती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग को जाने में ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स कुछ टाइम लगता है। पहले 1-2 हफ्ते में ही आप रोज़ के रोज़ देखेंगे कि कैसे वो स्वेलिंग कब होती जा रही है और नोज़ और बेटर और वेल डिफाइंड हो रही है। एट द एंड ऑफ 1 मंथ आफ्टर 50 टू 60% स्वेलिंग चला जाता है एंड नोज़ काफ़ी अच्छी और काफ़ी नॉर्मल लग रही होती है। ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स जो आपका बाकी 20-25% स्वेलिंग है वो चला जाता है। लेकिन 1 मंथ में नोज़ की जो पोज़ीशन होती है, नोज़ की जो स्वेलिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है एंड अगर आप बाहर जाके किसी को मिलेंगे, तो वो लोग नहीं बता पाएँगे कि आपने कोई सर्जरी कराई है। 10 में से 14 दिन के बाद आप मेकअप स्टार्ट करना भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वज़ह से स्वेलिंग और अच्छे से हाइड हो जाती है और नोज़ और अच्छी लगती है। सबसे पहले पहले 1 से 2 हफ्ते के लिए आपको हेड एंड एलिवेट करके रखना है, यानी कि 2 पिलोज़ रखने हैं अपने सर के नीचे, स्पेशली लाई डाउन करते वक़्त, जिससे स्वेलिंग जल्दी नीचे की तरफ जाएगी। सेकंडली, 4 से 6 हफ्ते के लिए आपको जिमिंग या हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी सूजन बढ़ जाती है। थर्डली, आपको स्पाइसी फूड और हार्ड फूड अवॉइड करना है 3 से 4 हफ्ते तक, जैसे कि चिकन या फिर कुछ फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, जिनको ज़्यादा च्यू करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा माउथ के मूवमेंट्स और च्यूइंग मूवमेंट से ही स्वेलिंग बढ़ती है। ऑल्सो ऐसे भी बहुत मेथड्स हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं अगर आपके स्पेसिफिक केस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, नॉर्मल से एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, जिसमें एक मेथड होता है टेपिंग। नेज़ल टेपिंग बहुत हेल्पफुल होता है उन पेशेंट्स में जो ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं या फ्लाइट से हमारे पास आए हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप टेपिंग करवा के जाइए, ताकि फ्लाइट के दौरान आपकी स्वेलिंग ऊपर नीचे नहीं हो, बढ़े नहीं। दूसरा मेथड है लेज़र मसाज, जिससे स्वेलिंग में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट धीरे-धीरे आपको दिखता है। ऑल्सो एक और मेथड है जो स्पेसिफिकली हम उन पेशेंट्स के लिए रखते हैं जिनके केसेस में स्वेलिंग बहुत लंबे टाइम तक चल रही है या फिर जल्दी नहीं जा रही, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शंस, यानी कि कीनापॉट इंजेक्शंस, जिनको एक बहुत ही मेजर्ड वे में और बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाया जाता है, ताकि आपकी लेज़र स्वेलिंग को हम कम कर सकें।